नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है हमारे चैनल में। खास आध्यात्मिक वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल आपको मन को छू लेगी बल्कि आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने का मार्ग दिखाएगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी स्त्री भाग में नहीं पुत्र प्राप्त होती है और एक पतिव्रता स्त्री को किन कार्यों से बचना चाहिए, और सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि किन शराब के कारण कलयुग की कुछ स्त्रियों अपने पति को छोड़कर पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौल गर्भ और नैतिकता संबंधों के जाल से कैसे बचेंगे। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधूरा ज्ञान जीवन में खतरे के समान होता है, क्योंकि इससे जो भी स्त्री और पुरुष मन लगाकर सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और पुत्र की प्राप्ति आशीर्वाद मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तो मैंने देखा कि एक स्त्री बहुत दुखी थी। उसने बताया कि उसका विवाह कई वर्ष हो गया लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरा मन में 3 प्रश्न उठा है। पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र प्राप्त नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी दुख का जीवन जीता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ने मानव कल्याण के लिए उत्तर प्रश्न की है। मैंने कुछ एक ऐसे कथा के माध्यम से इनका उत्तर दूंगा। कथा का शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी क्रूर थे, लेकिन छोटा बेटा और उसकी पत्नी ममता बहुत ही स्नेह और धर्म थे। ममता घर का सारा काम करती, सभी के कपड़े धोती और सास ससुर की सेवा करती। फिर भी सास और बड़ी बहू से इतना ताना मारती और अपमान करती। सेठ की बड़ी बहू एक बेटा था जबकि ममता का एक पुत्री थी। सास हमेशा ममता को पुत्री के लेकर ताने देती थी, तेरा भाग बेटा कहाँ है, तू तो निस्तान ही रहेगा। ममता चुपचाप सब सहती थी। एक दिन जब ममता घर में झाड़ू लगा रही थी, उसकी सास ने डांटते हुए कहा, इतनी देर हो गई है, अभी तक तूने झाड़ू लगा रही है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार हो। ममता ने सार सफाई की और खाना बनाने लगी। मन ही मन वे सोच रही थी, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी सास मुझे हमेशा ताना देती है। क्या मेरे भाग में सचमुच में पुत्र नहीं है। तभी दरवाजा पर खटखटाते हुई ममता ने सोचा कि सास जल्दी लौट आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु ने कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। ममता डर गई क्योंकि सास ने माना किया था कि किसी को कुछ न देना। उसने साधु से कहा, महाराज, मेरी सास बहुत दुष्ट है, अगर उन्हें आपको भोजन करते देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटी, बस थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। ममता का दिल पिघल गया। उसने साधु को अंदर बुलाया और अपने हिस्सा का भोजन परोस दिया। लेकिन तभी सास मंदिर से लौट आई। साधु को भोजन करते हुआ देखा, वे आग बबूल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं है। तूने इस साधु को खाना क्यों दिया और अन्न मुफ्त में नहीं आता है। साधु ने साधु को धक्के मारकर घर से निकालना और उसका खाना फेंक दिया। फिर ममता से बोली, तूने मेरे अन्न को बर्बाद किया, अब तूने इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सास ने ममता को भी घर से निकाल दिया। ममता दरवाजे पर रो रही थी, लेकिन सास दरवाजा नहीं खोला। निराश होकर ममता अपने मायके की ओर चल पड़ी।
रास्ते में एक घना जंगल था। भूखी प्यासी ममता बारिश में भीग रही थी और एक पेड़ के नीचे बैठ गई, रोने लगी। वहीं एक संत प्रकट हुए और बोले, बेटी तुम क्यों रो रही हो? ममता ने सारी बात बताई। संत ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारा भाग में कुछ कर्म बाधाएं हैं। तुम्हें एक उपाय देता हूँ। संत ने ममता को एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को पूरे निष्ठे से करो, तुम्हारा पुत्र प्राप्ति अवश्य होगा। ममता ने पर्ची खोला। उसमें लिखा था, स्त्री को हमेशा पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और दूसरा लिखा था, मानसिक धर्म के पहले 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पुरुष को रोग होता है। और तीसरा में लिखा हुआ था, 5वें दिन मिलन से कन्या और 6वें दिन मिलन से पुत्र और 10वीं रात्रि में मिलन से अतिथि श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। ममता ने मन में ठान लिया कि वह इन उपायों को अपनाएंगे। इसे जंगल में ही एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। कुछ समय के बाद उसका पति उसने ढूंढने आया। जंगल पहुंचा। ममता ने उसने पर्ची की बात बताई। पति ने भी उसका साथ देने लगा। ममता ने मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में पति के साथ मिलन किया। वे गर्भवती हो गई। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आ गई और उनकी कुटिया उखड़ गई। ममता बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर 2 राक्षसनी रहती थी। राक्षसनी बोली, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। पेड़ के उखाड़ लिया और उड़ चली। ममता जो पेड़ के जड़ पर बैठी थी उसके साथ भी उड़ चली। सोने के टापू पर पहुंचकर राक्षसनी शिकार करने लगी। ममता ने देखा कि चारों ओर सोना ही सोना है। उसने अपनी सारी जितना सोना भर सकती थी वे भर लिया। वापस पेड़ की जड़ पर बैठ गई। राक्षसनी लौटी और पेड़ को लेकर वापस जंगल पहुंच गई। ममता चुपचाप उतर गई। उसने सोचा कि इतना सोना लेकर घर जाऊंगी तो सास खुश हो जाएगी। वे पति के साथ घर लौटती है और सास को सारा सोना दे देती है। सास सोना देखकर खुश तो हुई लेकिन लालच में बोली, इतने से क्या होगा, तू और सोना क्यों नहीं लाई? ममता ने कहा, माँ जी वहाँ जान का खतरा था। लेकिन सास ने उसकी बात न मानी। खुद सोने के टापू पर जाने के लिए फैसला किया। सास उसी पेड़ के नीचे बैठी। राक्षसी आई लेकिन इस बार वे सोने के टापू की बजाय नदी की ओर गई। सास ने लालच में चिल्लाकर कहा, सोने के टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? राक्षसनी ने उसे देख लिया और पेड़ को हिलाकर नीचे गिरा दिया। सास की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद ममता का एक पुत्र होता है। उसने घर में दावत रखती है और संतों महात्माओं को भोजन कराकर सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। और सेठ की बड़े बहू जो उसे ताना मारती थी वे चुप हो गई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। जो 3 प्रश्न पूछे थे, जो पहला का उत्तर है, जो स्त्री पति का सम्मान नहीं करती है, हमेशा झगड़ा करती है या संतों के उपायों को पालन नहीं करती है, उसके भाग में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। जो दूसरा जो तुम्हारा प्रश्न था, जो स्त्री मांग में सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहनती है, पराये मर्दों से संबंध बनाती है, वे समय से पहले विधवा हो जाती है। तीसरा प्रश्न था, जो स्त्री देर तक सोती है, बिना स्नान कर भोजन बनाती है, पूजा पाठ नहीं करती है और पति की आज्ञा नहीं मानती है, वे पति के होते हुए दुखी रहती है। अब सुनिए दूसरी कथा जो बताई गई है। किसी शराब के कारण कलयुग की स्त्रियों पराये मर्दों से संबंध बनाती है और उसे नरक में क्यों सजा मिलती है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने देखा कि कलयुग की स्त्रियों अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों से संबंध बनाते हैं, ऐसा क्यों? और ऐसी स्त्रियों को
नरक में क्या सजा मिलती है। भगवान शिव ने कहा, देवी इसके पीछे एक प्राचीन श्राप है, तो ये कथा सुनिए। कलयुग शुरू होने के सोनभद्र देश समय में राजा नल और विदर्भ में राजा भीम का शासन था। राजा नल को शतरंग का शौक था। राजा भीम की पुत्री दमयंती की सुंदरता तीनों में से बरस रही थी। एक दिन राजा नल ने हंस को कर लिया। हंस ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं दमयंती के पास जाकर तुम्हारा गुणगान दूंगा। और नल ने हंस को छोड़ दिया। हंस ने दमयंती को नल राजा की प्रशंसा की और दमयंती नल से प्रेम करने लगे। दमयंती ने स्वयंवर में देवता ही पहुंचे। देवराज इंद्र ने नल को दूत बनने को कहा, लेकिन दमयंती ने नल को ही चुना। इससे क्रोध होकर कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश किया और उन्हें भाई पुष्कर को उसाकर शतरंग खेलने के लिए कहा। राजा नल ने शतरंग में सब कुछ हार गया और दमयंती के साथ जंगल में रहने लगे। एक रात नल दमयंती को छोड़कर चले गए ताकि उसे दुख न झेल पाए। दमयंती जंगल में भटकने लगी। एक शिकारी ने उसे बचाया, लेकिन उसकी गलत नियत देखकर दमयंती ने श्राप दिया, जिससे वे भस्म हो गया। दमयंती अपने पिता के महल में पहुंची। नल ने बाद में उसे ढूंढते, लेकिन नल को दमयंती ने अपने पिता के महल में पहुंची। नल ने बाद में उसे ढूंढ लिया, लेकिन नल को क्रोध आया कि दमयंती ने स्वयंवर की बात दोबारा उठी। गुस्से में नल ने दमयंती को श्राप दिया, जैसे तू मेरे दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित हुई है, वैसे ही कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये मर्दों की ओर आकर्षित होगा। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यही था श्राप, लेकिन इससे बचने का भी उपाय है। स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए। पति का हर हाल में साथ देना चाहिए। पराये मर्दों से दूरी बनाए के रखना चाहिए और प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान की शिव की पूजा करनी चाहिए। जो स्त्री पराये मर्दों से संबंध बनाती है, उन्हें जीवन में सुख नहीं मिलता है और मृत्यु के बाद उसे सूअर में जन्म होता है। तो दोस्तों, नैतिकता और धर्म का पालन जरूर करें। अनजानों लोगों से दूरी बनाए रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और परिवार के साथ जीवन बिताए और पति पत्नी अपने में विश्वास बना के रखे। तो दोस्तों, ये था कलयुग की स्त्रियों की प्राचीन कथाएं। तो दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।